नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राहुल गांधी का बिहार दौरा और इस पर सियासत तेज हो रही है। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का इस साल ये दूसरा दौरा है और इसको लेकर के जानकारी खुद देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। मंजिल था, उसके कारण वहाँ से आने में देरी हुई। विशेष प्रयोजन इसलिए है कि कल हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः बिहार में उनका आगमन हो रहा है। और आगमन इसलिए हो रहा है कि देश के हम लोगों के महान पुरखे, देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान संग्रामी स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में अब नया जनरेशन का लोग तो कम जानता होगा, लेकिन उनकी विशेष पहचान ये रही है कि वो मेडिकल के छात्र थे और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। और 1937 में जब पहली बार सरकार बनी बिहार में, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, केवल 4 लोग थे। उसमें एक स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी भी थे। पासी समुदाय से वो आते हैं, सुशील पासी जी भी उसी समुदाय के हैं। और उनका त्याग ऐसा था कि जब वो आबकारी मंत्री बने, और आप सभी को मालूम होगा कि पासी समुदाय ताड़ी ये करके, वो भी बंटी चौधरी जी भी उसी समुदाय से हैं। रास्ते में मैं इनको बता रहा था कि देखो कितना बड़े आदमी थे कि न उन्होंने जाति का दबाव समझा, बल्कि उनका परिवार का भी भरण पोषण उसी से होता था। लेकिन पहली बार उन्होंने मंत्री रहते हुए, और देश भर में पहली बार, अगर केवल बिहार में ही नहीं, शराबबंदी लागू करने का काम किया था। तो इस तरह का बड़ा व्यक्तित्व था उनका। और केवल यही नहीं, उस समय उनकी बच्ची की शादी थी। एक ये कहानी हम हमेशा श्री बाबू के जयंती में भी कई बार सुनाए हैं, जब उन पर चर्चा करते रहे हैं, तो कि उनकी बच्ची की शादी थी। उस समय एक्ट तो अभी भी लागू है बिहार में कि इतना नंबर ही बाराती में ले जाना है, बट उसका कोई परवाह नहीं करता है। आजकल तो अगर नेताओं के यहाँ, हम लोग के यहाँ शादियाँ होती हैं तो समारोह पूर्वक शादी होती है, लेकिन उनके घर में उतना ही लोगों का खाना बना था और अपने सहित अपने पूरा परिवार उनका खाना नहीं खाया, आ गया लोग। ये हमको सुरेंद्र किशोर जी, प्रेम बाबू, जो जनसत्ता के पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, एक ही गांव के वो लोग रहने वाले थे, उन्होंने ही मुझे बताया टुकड़ों टुकड़ों में उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब कभी वो मिलते हैं तो जगलाल चौधरी जी का कहानी कहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति, और इसमें हम धन्यवाद देते हैं सुशील पासी जी को, जिनके सहयोग से, जिनके आग्रह से इस कार्यक्रम में उनका आना हो रहा है, तो इनको भी विशेष धन्यवाद देता हूं। और राहुल जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोगों को लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में आके और उनके व्यक्तित्व से जो नया जनरेशन है, हम लोगों का जो यंग बच्चे हैं, उनको उनके व्यक्तित्व से, उनके त्याग से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से सबसे जोड़ने का मौका मिलेगा और उनके विलक्षण प्रतिभा पर एक बार फिर से चर्चा होगी और नया जनरेशन निश्चित रूप से मुखातिब होगा। हम इतना ही कह के 1 मिनट के लिए सुशील पासी जी से भी आग्रह करते हैं। हालांकि कार्यक्रम जो उनका है वो सीधे सारे संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी
फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि उस दिन भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज़्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए, और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। आरोप लगाते हैं कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस, अरे भाई, कांग्रेस बैसाखी पर कैसे? 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन? भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आज़ादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आज़ादी के आंदोलन में? कोई था? भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे, सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। तो कौन पार्टी का बात कर रहे हैं? सहयोगियों को भी समझना होगा इन चीजों को। एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ वही तो बोले, आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिलेंगे। सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर धूर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरह से। कहना चाह रहे हैं कि कोई अंडरएस्टिमेट कांग्रेस को नहीं कर सकती। कांग्रेस को अंडरएस्टिमेट जो करेगा वो तो उसकी मूर्खता है। ये कार्यक्रम किसका है? पार्टी का कार्यक्रम है या कोई दूसरे का कार्यक्रम? जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम? मतलब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, तो ये सवाल फिर कहाँ है? और स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे और जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो ये सवाल कहाँ होता है? श्रीकांत जी, आप विद्वान आदमी हैं। तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना है, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप लोगों के दिमाग में है, बाकी कोई खींचतान नहीं है। इस बार एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, यहाँ के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है। यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का निशाना है, यही हम लोगों का विचारधारा है। बिहार में महागठबंधन अटूट है। ये बिल्कुल अटूट है, और उसमें कुछ टूट के आ जाएं तो हम लोग उसका भी स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा और दौरे में दिए गए बयान या भाषण कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे। जितने बार आएंगे उतना नुकसान होगा कांग्रेस को। कैसे देखते हैं? विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, और अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बोल के मैं तो कांग्रेसी हूँ। हाँ, हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चल रहे हैं। धन्यवाद। बातचीत होना है तो क्या हम लोग अखबार में तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे? वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहां हम लोग चाहते हैं। ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी है। उससे कम तो नहीं होगा ना सर, जो पिछली बार आपको लड़ा था। कितना बार ये सवाल आप पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। छोड़िए ये सब, कहाँ है आप? सब भाई भाई।
कोई 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 उसमें ये होने वाला नहीं है। असली लड़ाई वहाँ है, वहाँ पूछिए। उधर से भी कुछ लोग हाँ दिल्ली में चुनाव है, राहुल गांधी जी पटना में है, प्रधानमंत्री जी कुंभ में है, क्या इसका भी कुछ होता है, असर पड़ता है क्या दिल्ली चुनाव में? मतलब कल क्या वहाँ बूथ लूटने का काम होना है क्या? आप तो अजीब कह रहे हैं। जो होना था 3 तारीख तक प्रचार, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है। अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करना। नीतीश कुमार लेकिन दिल्ली गए नहीं इस बार चुनाव प्रचार। कहाँ जाएंगे? एक सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहाँ जीतना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से पुनर्विचार कर रहे होंगे। तो सुना आपने बिहार दौरे को लेकर के क्या कुछ कहा है अखिलेश प्रसाद सिंह ने, और राहुल गांधी कल आ रहे हैं, इसको लेकर के ये भी पूछा गया जो ऑलरेडी कांग्रेस के बीच में खटपट चल रही थी वो क्या दूर होगी, तो क्या कुछ जवाब देते नजर आए आप खुद सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।